नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 6800 के अपडेट न्यूज में। तो टीम लखनऊ में उपस्थित है और मुलाकातों का दौर जारी है। हम कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ने की तरफ अग्रसित हैं। हम कोर्ट से लेकर के रोड तक प्रयासरत हैं। माननीय दिनेश शर्मा जी से मेरा विशेष लगाव जैसा कि था, जिससे हमें लाभ भी मिला, उनके माध्यम से हम लोग आज फिर उनसे मिलने पहुंचे। तो यहाँ पे देखिए, पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी से टीम मिलने पहुंची है। टीम का कहना है कि उनसे कुछ व्यक्तिगत संबंध भी है, जिसके कारण उन्हें ज्ञापन देकर के जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेने के लिए वे मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुँचाने का कष्ट करें। तो यहाँ पर उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व ही एक अपडेट खासा चर्चा में बना हुआ है। अंत भला तो सब भला, भावी शिक्षकों को अग्रिम शुभकामनाएं का भी ट्वीट जारी कर दिया गया है। सभी जो शिक्षक से जुड़े 6800 की लिस्ट के हैं। तो यहाँ पे देखिए, बताया क्या जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लगभग सभी विवादों को सुलझाने का रास्ता तलाश रहा है बेसिक शिक्षा विभाग। तो यहाँ बता दें आपको कि 69,000 शिक्षक भर्ती पीड़ित छात्रों के लिए अच्छी खबर है। बहुप्रतीक्षित कई मामले को सरकार इसी माह जुलाई में समाप्त करने का मन बना चुका है। यहाँ पे देखिए, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि सरकार एकदम पूरी तरह से इस मैटर को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया है जुलाई माह में। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि उनके अनुसार बेसिक के अधिकारियों को अब पूरी मैटर पर लेकर के जो भर्ती से पद जुड़ेंगे, किस तरह से जुड़े हैं, इनको लेकर के एक गहन मीटिंग का भी यहाँ पर करने को कहा गया है अधिकारी को। तो देखिए, 6800 आरक्षित वर्ग के छात्रों को मिल सकता है नियुक्ति पत्र। ये बाहर ही मैटर सुलझा सकते हैं कोर्ट से इधर ही, क्योंकि कोर्ट का जो 20 तारीख है लगा है डेट, 19 तारीख को, उससे पहले ही बैठक करके कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। अगर 19 के मैटर पे कुछ नहीं हो पाता मान लीजिए, वैसे उम्मीद यही है 99% कि इसमें टीम को सफलता मिलेगी, सरकार को सफलता मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से तैयारी है, जिस हिसाब से सरकार ने मन बना कर आया था कि अगर सुनवाई होती तो इसमें फाइनल हो जाता कल, लेकिन कल कोर्ट और जज साहब के द्वारा ना सुनवाई होने के कारण उन लोगों को निराशा हाथ लगी। तो अब यहाँ पे देखिए, कई महीनों से कोर्ट में लंबित है मामला, और यहाँ पर विभागीय ब्रेक, तो कई महीनों से कोर्ट में लंबित मामले पर लगेगा अब विभागीय ब्रेक। यहाँ पर देखिए, स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि अब विभाग कोई ना कोई निर्णय लेगा, जिससे एक बार कोर्ट का वो फैसला 19 तक देखेंगे, नहीं तो विभाग इसमें कुछ न कुछ मैटर निकाल करके अब नियुक्ति पत्र देने के लिए पूरी तरह से तत्पर नजर आ रही है। क्योंकि काफ़ी दिनों से अधिकारियों और विभागीय मंत्रियों के बीच में जो चर्चा बन रही थी, उससे यही नज़र आ रहा है कि वो लोग तलाश रहे थे, यानी कि वकीलों के भी सहारा लिया गया, जिससे कि कोई विवाद ना होकर बाहर से नियुक्ति देते हैं बिना कोर्ट के फैसले के। तो इसी कारण देखिए, आरक्षित वर्ग के छात्रों को मिल सकता है नियुक्ति पत्र। कई महीनों से लंबित है कोर्ट में मामला, तो अब लगेगा विभागीय ब्रेक। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर है कि सूत्रों के द्वारा जो मिल रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती के लगभग सभी विवादों को सुलझाने का रास्ता तलाश रही है शिक्षक विभाग, क्योंकि नई वैकेंसी देने से पहले इस पूरे मैटर को क्लोज करना चाहती है सरकार। और बात करें आज के न्यूज अपडेट की, तो पोते से प्रेरित 94 साल की दादी एथलेटिक्स में रचा इतिहास। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स में गोल्ड समेत 3 मेडल जीत के लौटे हैं। और आज है गुरु पूर्णिमा, जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई महान शख्सियत को, वो गुरु सबसे महान होता है। गुरु पूर्णिमा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दिया धरना। टीजीटी पीजीटी 2016-21 के तहत रिक्त पदों पर मांगी नियुक्ति। किस शिक्षक पद पर आकलन प्रक्रिया से निराश, मांगी गई भर्ती फिर से। अब 3 साल में मिलेगी बीटेक की डिग्री। तो शिक्षक भर्ती की रिजल्ट के लिए पीएनपी का घेराव, संशोधित रिजल्ट के इंतजार में फंसी है 1894 पदों की भर्ती। तो यहाँ पे देखिए, आज पीएनपी का घेराव किया गया अभ्यर्थियों के द्वारा। वहीं कुर्ता पैजामा पहनने पर हेडमास्टर को डीएम ने लगाई फटकार। और शिक्षकों की जेब का करोड़ों रुपए खाते से ही गया। फर्जी अभिलेख लगाने में 4 शिक्षक और बर्खास्त। ये प्रयागराज से हैं अब फर्जी शिक्षक लगा करके। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले और 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी लोग फर्जी डिग्री, यानी कि टेट सीट जो भी था सब लगा करके नौकरी कर रहे थे। जाँच में अब सभी लोग बर्खास्त हो रहे हैं। शोध की विश्व रैंकिंग में बेचू को 10 वैज्ञानिक दिए। वहीं परिषदीय स्कूलों में आज से होगा पुस्तकों का वितरण, जबकि हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगे सरकारी विद्यालय। और 194 अवैध विद्यालय पर लटका ताला, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगा राज्य विश्वविद्यालय। तो कक्षाओं में पढ़ रहे लोकतंत्र और नेतृत्व का भी करकहा सीख रहे हैं छात्र। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा 15 से शुरू होगा। मानवीय अधिकार आयोग की टीम पहुंची नवोदय विद्यालय में, जबकि चलती फिरती लाइब्रेरी सवार रही है होनहारों का भविष्य। बात करेगा तो दरोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी संबंधित आरोपों की अर्जी पर सुनवाई पूरी, फैसला 25 को। वहीं सीयूटी 15 से 14 लाख परीक्षा देंगे। किताब बदलों की गड़बड़ियों की जांच करेंगे।
तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि गठित करेंगे मुख्य सचिव समेत 4 वरिष्ठ आईएएस की समिति। तो साक्षात्कार के लिए 1285 अभ्यर्थी सफल घोषित, दावेदार 7 लाख, साक्षात्कार को नहीं मिले हैं 1869 योग्य। तो प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के दावेदारों की संख्या भले लाखों में हो, लेकिन पीछे 2021 के 623 पदों पर साक्षात्कार के लिए आयोग के मानक पर 1869 अभ्यर्थी खड़े नहीं उतर सके हैं। 623 पदों के सापेक्ष 3 गुना यानी 1869 अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होना था, लेकिन मंगलवार को जारी परिणाम में सचिव ने लिखा कि न्यूनतम अर्हता मानक धारित न करने के कारण नियत अनुपात में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। यानी कि जो पदों की संख्या थी वो 1869 लोगों को बुलाना था, बुलाए गए हैं मात्र 1285, क्योंकि उनके पास योग्य न्यूनतम धारक ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। एडीएम, डीपीएसपी, बीडीओ तो सहित कुल 685 पदों के लिए 1285, जबकि बुलाना जाने थे 3 गुना, लेकिन न्यूनतम अर्हता मानक न होने के कारण ये ऐसा किया गया। प्रदेश के 20 नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश पर अब रोक लगा दिया गया है और भर्तियों के लिए अब बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी छात्रों को बार आवेदन नहीं भरने होंगे। आयोग ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसमें अभ्यर्थियों को एक बार में व्यक्तिगत, शैक्षिक और प्रोफेशनल योग्यता भरने के बाद उन्हें यूनिक रोल नंबर मिल जाएगा। इसके जरिए भविष्य की भर्ती के लिए उसी आधार पर आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए बार दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में प्रतियोगी को पूर्व में भरे गए आवेदन के आधार पर ही प्रारंभिक सूचनाएं तो मिल जाती है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता के अभिलेख नए सिरे से अपलोड करने होते हैं। पीसीएस मेंस में 1285 अभ्यर्थी सफल, यूपीएससी ने जारी किया परिणाम, मानक से कम अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए हो क्वालिफाई। प्री से लेकर मेंस तक अभ्यर्थियों को झटका। तो प्री में से लेकर के मेंस तक लगा है झटका। प्री में भी प्रारंभिक परीक्षा में भी मानक से कम हो पाए थे सफल, 15 की जगह 11 गुना ही कराया था क्वालिफाई। तो यहाँ लगातार लोक सेवा आयोग झटके पे झटका दे रहा है अभ्यर्थियों को। शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के लिए घेरा पीएनपी। पीजीटी की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो यहाँ पे आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ता ने कहा विश्वविद्यालय की परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं होने से हजारों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह जाएंगे। प्रदेश सचिव संदीप यादव ने कहा है कि अगर बोर्ड आवेदन की तिथि आगे नहीं बढ़ाया तो बड़ी संख्या में बोर्ड का घेराव करेंगे। तो ये थी आज की अपडेट न्यूज़। धन्यवाद, थैंक यू।